हेलो एवरीवन, आई एम सी पिंटू गुप्ता एंड वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन बाय सीए यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले 11th की इकोनॉमिक्स। सो दोस्तों, बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस लेक्चर, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, कि हम इस सब्जेक्ट को हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में पढ़ेंगे, जिससे वर्नाकुलर मीडियम वाले लोगों को बहुत फायदा होगा। सेकंड, कि हम इस सब्जेक्ट को चार्ट फॉर्म में प्लस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। थर्ड, कि बहुत लोगों का फोबिया होता है कि इकोनॉमिक्स एक थ्योरी सब्जेक्ट है जिसको रट्टा मार के या फिर बाहर करके ही पढ़ा जा सकता है, जबकि वो तरीका बहुत ही गलत होता है। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फोर्थ, कि आपको इकोनॉमिक्स के लिए कोई अलग सी क्लासेस लगाने की जरूरत नहीं है। आपको इस यूट्यूब चैनल पर सभी वीडियो जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। सो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। सो देर किस बात की दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की ये नई टेक्स्ट बुक है। इसका जो कंटेंट है वो काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस बुक। तो दोस्तों, चलिए हम कंटेंट वाले पार्ट पर आते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कंटेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट, जहाँ पर आपको मिलेंगे 10 चैप्टर, और जो 10 चैप्टर हैं वो सिर्फ 69 पेजों की बुक है। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स। ये जो इकोनॉमिक्स के जो 10 सब्जेक्ट है, इसके वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको जल्दी मिल जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, गवर्नमेंट की बुक पर यहाँ पर थ्योरी पूरा सब्जेक्ट है और हम इसको पढ़ेंगे चार्ट फॉर्म में। चलिए हमारा चार्ट फॉर्म देखते हैं। ये जो चार्ट और ये बुक, ये दोनों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.commerceknowledge.in, और वहाँ पर आपको फ्री रिसोर्सेज में ये सब अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे कि सब्जेक्ट का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स का आपको मतलब समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये सब्जेक्ट का नाम ही है इकोनॉमिक्स। तो जब तक आपको सब्जेक्ट का नाम नहीं समझेगा, तब तक आपको ये पूरे सब्जेक्ट को समझ ही नहीं पाओगे। तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए आपको पहले समझना होगा साइंस, एंड सेकेंड इकोनॉमिक, नॉट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी इज ए डिफरेंट वर्ड, इकोनॉमिक्स इज ए डिफरेंट वर्ड। तो चलिए समझते हैं साइंस का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं साइंस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज नेचुरल साइंस, सेकेंड वन इज सोशल साइंस। सो चलिए समझते हैं नेचुरल साइंस का मतलब क्या होता है। नेचुरल साइंस वो चीज़ होती है जिसको आप लेबोरेटरी में या फिर हॉस्पिटल में टेस्टिंग करा सकते हो। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो सकता है कोरोना वायरस पेंडेमिक, कोविड-19 पेंडेमिक का आप टेस्टिंग करा सकते हो, जिसका रिजल्ट यस या नो में आ सकता है। सेकेंड पार्ट को समझते हैं सोशल साइंस। सोशल साइंस को आप लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं करा सकते हो, इसको हम ह्यूमन बिहेवियर भी बोलते हैं। जैसे कि इसके लिए अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा। समझ लीजिए आप पबजी को लाइक करते हो, बट मैं लाइक नहीं करता हूं। सो आपका बिहेवियर अलग है, मेरा बिहेवियर अलग है। इसके लिए इसको लेबोरेटरी में या फिर कहीं आप टेस्टिंग नहीं करवा सकते हो। तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स में आपको सोशल साइंस को ही पढ़ना है। सो दोस्तों, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, हमें इसको ही पढ़ना है। तो चलिए सेकेंड पार्ट समझते हैं, इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। हमने फर्स्ट पार्ट तो कवर कर लिया, साइंस का मतलब क्या होता है। अब सेकेंड पार्ट समझते हैं, इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। तो चलिए इकोनॉमी की मतलब समझते हैं। इकोनॉमी रेफर्स टू सिस्टम विच प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म टू वर्क एंड अर्न। काम करने के लिए और पैसा कमाने के लिए वो होती है इकोनॉमी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है इंडस्ट्रीज, रिलायंस, टाटा, बिरला, ऑफिस, शॉप। ये आपकी इकोनॉमी हो गई, ये देश की इकोनॉमी है जिसको हम स्टडी करेंगे। तो फाइनली हमने दोनों कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया, फर्स्ट साइंस एंड सेकंड इकोनॉमी। तो अभी देखते हैं इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। सो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स में आप फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, इट इज अ सोशल साइंस। इट इज अ सोशल साइंस, ह्यूमन बिहेवियर। जैसे कि आपको मैंने एग्जाम्पल बताया, पबजी को आप लाइक करते हो, बट मैं लाइक नहीं करता हूँ। सेकेंड पॉइंट है द ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक लाइज फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकोस। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड, एंड द सेकेंड वर्ड नोमोस, उसका मतलब होता है मैनेजमेंट, मतलब हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इसके लिए अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल डिस्क्राइब करूं तो वो होगा आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। ये एक मूवी है जॉनी लीवर की, जहां पर जॉनी लीवर अपने घर को संभाल नहीं पाता है, जहां पर उसका खर्चा होता है 1 रुपया और उसकी जो इनकम होती है वो 0.5 मतलब 50 पैसे होती है।
सो दोस्तों होप सो आपको एग्जांपल के थ्रू ये इसका इकोनॉमिक्स का मतलब समझ गया होगा। सो दोस्तों अगर आप मुझे बोलेंगे कि सर आप मुझे एक लाइन में समझा दीजिए इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों आपको दो वर्ड याद रखने हैं या फिर दो कॉन्सेप्ट याद रखना है। फर्स्ट, इकोनॉमी इज अ सोशल साइंस एंड सेकेंड वन, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। एक घर का मैनेजमेंट, एक घर को संभालना, ये होता है इकोनॉमिक्स का मतलब। तो चलिए एक्रोनोम वाले पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। तो दोस्तों ये आपको चार वर्ड है जो एक चैप्टर में बहुत ही रिपीटेड हुए हैं, तो मैंने इसका चारों का अलग से कॉन्सेप्ट बनाकर आपको दिखाया है। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वेल्थ, एनीथिंग विच हैज अ मार्केट वैल्यू एंड दैट कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी। वेल्थ का डेफिनेशन ये बोलता है, अगर मुझे इसका एग्जांपल देना हो तो आप बोल सकते हो सर मेरा जो म्यूचुअल फंड है, मेरे फिक्स डिपॉजिट है, मेरे प्रॉपर्टी है, मेरे कार है, एक वेल्थ के डेफिनेशन में फिट हो जाते हैं। सेकेंड कॉन्सेप्ट है वांट्स। वांट्स को आप बोल सकते हो नीड्स या फिर बोल सकते हो एंड्स। इसको समझाने के लिए अगर आप ये फोटो देख रहे हैं जहां पर हर आदमी आज अमीर बनना चाहता है, हर आदमी को आज पैसा चाहिए। दोस्तों ये चाहते, ये वांट्स है आपकी कि आपको ये चाहिए, आपको आईफोन चाहिए, आपको पबजी चाहिए, आपको अदर थिंग्स चाहिए, ये आपकी चाहत है, आपकी नीड्स है, तो इसको बोलते हैं वांट्स। थर्ड कॉन्सेप्ट है रिसोर्सेस और मीन्स। रिसोर्सेस और मीन्स, इसको भी समझना आपको बहुत जरूरी है। रिसोर्सेस, इट रेफर्स टू एनीथिंग विच सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। इट रेफर्स टू एनीथिंग विच सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। आज मुझे आईफोन चाहिए तो मेरे पास 50,000 होने चाहिए, मेरे पास पैसे होने चाहिए। पैसे, मनी इज माई रिसोर्सेस। आज आपके बाइक है, आपको बाइक चलाने पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल इज रिसोर्सेस। सो फोर्थ कॉन्सेप्ट है स्केयरसिटी। स्केयरसिटी में क्या होता है, आपकी वांट्स मोर देन हो जाती है रिसोर्सेस से। समझ लीजिए कि आपको आईफोन लेना है और उसकी जो प्राइस है वो है 50,000 रुपीज़, बट आपके पास है 20,000 रुपीज़। जो 20,000 रुपीज़ है वो आपका एक रिसोर्स है, वो आपके एक प्राइस है जो आपको पे करनी है, बट आपके पास 50,000 रुपीज़ नहीं है तो आप वो मोबाइल नहीं ले पाएंगे। यहाँ आपको कॉन्सेप्ट आता है स्केयरसिटी, जहाँ पर आपकी वांट्स हो जाती है ज़्यादा एज कम्पेयर टू रिसोर्सेज। तो दोस्तों आपको एक चार कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सो नेक्स्ट पार्ट है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी, परिभाषा। तो दोस्तों ये तीन डेफिनेशन तीन महानायक लोगों ने लिखी है। सो फर्स्ट डेफिनेशन अगर आप देखेंगे एडम स्मिथ, जहां पर आप इनके फोटो देख पा रहे हैं, ये थे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। पापा थे, मम्मी नहीं है, ठीक है। सो आपको इनकी डेफिनेशन पढ़नी, इकोनॉमी एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमी क्या है, एक साइंस ऑफ वेल्थ। वेल्थ है, पैसों का भंडार है, पैसों का भंडार है। सो डेफिनेशन बहुत सिंपल है, आपको इसको याद कर लो या फिर आप इसको समझ लीजिए। सेकेंड है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, दाढ़ी वाले बाबा, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, ये बोलते हैं वेलफेयर ओरिएंटेड। वेलफेयर, पैसे के साथ सोसाइटी, पैसे के साथ सोसाइटी, आपका सोशल वर्क पे भी ध्यान रखना। जबकि एडम स्मिथ का जो डेफिनेशन था वो वेल्थ ओरिएंटेड था, सिर्फ पैसों को लेके था। बट अल्फ्रेड मार्शल जो बोलते हैं वो बोलते हैं भैया तुम्हारा पैसा भी है ठीक है, बट आपको सोसाइटी पे भी फोकस करना है, आपके सोशल वर्क पे भी फोकस करना है। तो चलिए इनके डेफिनेशन पढ़ते हैं। इकोनॉमी इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड, एक आदमी की, इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इन द नॉर्मल बिजनेस ऑफ लाइफ, नॉर्मल बिजनेस ऑफ लाइफ। जो थर्ड डेफिनेशन है लॉयनर रॉबिन्स की, और ये बोलते हैं स्केर्सिटी ओरिएंटेड। इनका जो डेफिनेशन है वो बहुत ही पॉपुलर है और आपको एग्जाम में ये डेफिनेशन लिखने हैं। तो आपको इस डेफिनेशन को कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग लेनी है एंड इस डेफिनेशन को याद कर लेना है। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं डेफिनेशन स्टार्ट करता हूँ। इकोनॉमी इज अ साइंस, ये तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इकोनॉमी क्या है, साइंस है। विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, हमारे बारे में स्टडी करता है। एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स, मैंने आपको बता दिया एंड्स मतलब क्या होता है, वांट्स या फिर नीड्स बोल लीजिए, वांट्स। एंड स्केयर्स मीन्स मतलब जो आपके रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड है, विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। जैसे कि आपने एक पूरा डेफिनेशन पढ़ा तो यहाँ पर 5 वर्ड इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है इकोनॉमी इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, पबजी वाला एग्जाम्पल याद कर लीजिए। एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स बोल लीजिए, वांट्स बोल लीजिए, नीड्स बोल लीजिए, एंड स्केयर्स मीन्स आपके जो रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्सेज पेट्रोल पैसा ये लिमिटेड है, विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो इनका डेफिनेशन बहुत ही पॉपुलर है और ये डेफिनेशन में 5 जो वर्ड है वो आपको याद कर लेने हैं और ये 5 कॉन्सेप्ट को आपको समझ लेना है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सो नेक्स्ट पार्ट पर हम आ गए ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। सर रगनार फ्रिश ने लिखा था, सर रगनार फ्रिश ने 2 ब्रांचेस बताए थे इकोनॉमिक्स से। जो फर्स्ट ब्रांचेस है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके लिए आपको 12th में अलग से चैप्टर है, एंड सेकंड है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके लिए भी आपको अलग से एक चैप्टर है। तो दोस्तों चलिए मूव ऑन करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ।
तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमने चार्ट बनाया माइक्रो इकोनॉमिक्स का। यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखने होंगे फॉर द पर्पस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए देखते हैं वांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो अगर मैं फर्स्ट देखूँ वांट्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है वांट्स आर अनलिमिटेड। अनलिमिटेड है भैया, आज आपने साइकिल ली, कल बोलेंगे हमको बाइक चाहिए, फिर तीसरे दिन बोलेंगे मुझे कार चाहिए। दिस आर अनलिमिटेड, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। सेकेंड है वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग इन नेचर, आज आपकी एक वांट्स कंप्लीट हो गई, कल दूसरी वांट्स ऑकर हो जाएगी, तो एक रिकरिंग इन नेचर है, आती रहेगी। थर्ड पॉइंट है डिफर विथ एज। डिफर विथ एज, आपकी और आपके पापा की जो सोच है, आपके और पापा की जो चाहत है, जो वांट्स है, वो डिफरेंट होगी। फोर्थ है डिफर विथ जेंडर, आप मेल फीमेल को अलग अलग चीजें पसंद आती है। फिफ्थ है डिफर ड्यू टू प्रेफरेंस, आप बोलेंगे सब प्रेफरेंस, मेरा टेस्ट है, मुझे डोमिनोज का पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, मुझे पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा अच्छा नहीं लगता है, तो दिस आर प्रेफरेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट है डिफर विथ सीजन, जैसे आपको मालूम होगा समर सीजन में आपको आइसक्रीम ज़्यादा पसंद आती है, दिस आर द एग्जाम्पल। नेक्स्ट पॉइंट है डिफर विथ ड्यू टू कल्चर, अगर आपने तमिल लोगों को देखा होगा, आंध्र प्रदेश, चेन्नई, यहाँ के लोग धोती पहनते हैं, दिस आर द कल्चर, उनके कल्चर है कि उनको कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो जहाँ पर आपने देखा 7 कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी है वांट्स की। नेक्स्ट पॉइंट है गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज, आपके पास मोबाइल है, वो गुड्स है, टेंजिबल इन नेचर है, जिसकी वैल्यू है। अब बात करते हैं सर्विसेज की। सर्विसेज, इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है आप मेरे यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी। इसके लिए अगर मैं आपको एग्जांपल बोलूं या फिर इसका जो डेफिनेशन है वो एक बार रीड कर लेते हैं। इसका डेफिनेशन बोलता है अ कमोडिटी विच हैव अ कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। इसके लिए एग्जांपल लूंगा मैं इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कैपेसिटी है टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। आपको फैन चाहिए, आपको एसी चाहिए, आपको लाइट चाहिए, तो एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है क्योंकि उसका कैपेसिटी है टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वैल्यू। वैल्यू के 2 पार्ट समझ लीजिए। फर्स्ट पार्ट है वैल्यू इन यूज एंड सेकंड पार्ट है वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन यूज में आप एग्जांपल लेंगे, जैसे कि आप सनशाइन, आप एयर, आपके धूप, आप उसको यूज करते हो या फिर आपके ऊपर पड़ती है तो आपसे पैसे नहीं मांगती है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज प्रोवाइडेड बाय नेचर। एंड जो सेकंड है वैल्यू इन एक्सचेंज, समझ लीजिए आपको एसी परचेस करना है, आप विजय सेल्स में गए एसी परचेस करने के लिए, उधर आपको एक अमाउंट पे करना होगा तब जाकर एसी मिलेगी। तो देयर आर एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ मनी, आप पैसा दोगे तो आपको एसी मिलेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वेल्थ। वेल्थ के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। वेल्थ विच हैव अ मार्केट वैल्यू एंड कैन बी एक्सचेंज फॉर द मनी। जैसे एग्जांपल में आप समझ लीजिए प्रॉपर्टी, कार, म्यूचुअल फंड, एफडी, सेविंग बैंक में आपका जो पैसा पड़ा है, ये आपके सब एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम को अगर मैं बताऊं तो समझ लिया मैंने टीचिंग से कुछ कमा लिया, मेरे कुछ बिजनेस है उधर से मैंने कुछ पैसा कमा लिया, मेरे बैंक में कुछ एफडी उससे इंटरेस्ट आ गया। दिस ऑल काइंड्स ऑफ इनकम विच इंक्लूड्स अ पर्सनल इनकम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पीडीआई, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आफ्टर टैक्स। समझ लीजिए मैंने महीने का 50,000 रुपये कमाया, अब 50,000 में मुझे गवर्नमेंट को समझ लीजिए 5,000 रुपये टैक्स भरना पड़ा, तो मेरे पास कितना बचा 45,000 रुपीज। सो 45,000 इज रेडी फॉर यूज, मैं इसको यूज कर सकता हूं। दिस इज कॉल्ड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी एक्टिविटी, और इसके ऊपर 12th में एक अलग से चैप्टर है। सो इकोनॉमी एक्टिविटी समझने के लिए आपको 4 पार्ट को समझना होगा, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मुझे लेना होगा एक एग्जाम्पल। तो समझ लीजिए कि आप जो यूट्यूब पे मेरा वीडियो देख रहे हैं वो एक मोबाइल के थ्रू देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि मोबाइल कैसे बनता है और कैसे आपके पास आता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी, जो फर्स्ट होती है प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है। जब आपको कोई मोबाइल का प्रोडक्शन करना है या फिर कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी लैंड, एक ऑफिस की जरूरत पड़ेगी, एक इंडस्ट्रीज की जरूरत पड़ेगी। सेकेंड होता है लेबर, कोई जो लेबर होते हैं, जो लेबर वर्कर होते हैं वो उसके ऊपर काम करेंगे, वो प्रोडक्ट को असेंबल करेंगे। थर्ड है कैपिटल, जो स्टीव जॉब्स थे उन्होंने अपना अच्छा पैसा लगाया होगा इस बिजनेस में। एंड फोर्थ है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब होता है जो बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन। जैसे कि आईफोन के जो फाउंडर थे स्टीव जॉब्स, उन्होंने इसमें अपना दिमाग लगाया होगा, अपना पैसा लगाया होगा। दिस कॉल्ड्स और प्रोडक्शन एक्टिविटी। सेकेंड एक्टिविटी है एक्सचेंज। जैसे प्रोडक्ट बनता है वैसे ही मार्केट में लॉन्च होता है। मार्केट में जैसे ही लॉन्च होता है आप वहां पर पैसा देते हैं और वो प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं। यहाँ पर एक्सचेंज क्या हुआ, उन्होंने आपको प्रोडक्ट दिया, आपने उसको पैसा दिया।
थर्ड कॉन्सेप्ट है कंजम्पशन, आप उसको यूज कर रहे हो, जैसे कि आप मेरा यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, आप मोबाइल को यूज कर रहे हो। एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता होगा कि जो एंटरप्रेनर है, जो स्टीव जॉब्स थे, उन्होंने अपना पैसा जो कमाया है, जो मार्केट से लाया है, वो अलग अलग चीज़ों में बांट देते होंगे, जैसे लैंड हो गया, उन्होंने किसी की सर्विसेज यूज़ की, उन्होंने किसी से पैसा उधारी पे लिया रहेगा या फिर लोन लिया रहेगा, उसको उन्होंने पे ऑफ किया होगा। नेक्स्ट पार्ट की मूव ऑन करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ मूव ऑन कर दिए। मैक्रो नाम सुन के आपको मालूम पड़ा, मैक्रो बड़ा बड़ा लार्ज। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम पूरे देश की इनकम, 130 करोड़ जनता की इनकम को कैलकुलेट करना, वो माइक्रो इकोनॉमी के अंडर आते हैं। सेकेंड कॉन्सेप्ट है सेविंग। समझ लीजिए मैं 50,000 रुपीज कमाता हूं एंड मैं सेविंग करता हूं 25,000 रुपये, मतलब 25,000 मेरे एक्सपेंसेस है, दिस आर 25,000 इज माई सेविंग। थर्ड कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट। समझ लीजिए 25,000 जो मैं बचाता हूँ उसमें से मेरी 5,000 रुपीज में SIP पे करता हूँ, मतलब मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल में दो पार्ट होते हैं, एक होता है इन्फ्लेशन, सेकंड होता है डिप्रेशन। इन्फ्लेशन को अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझूं तो समझ लीजिए आप जब स्कूल टाइम पे आप जब समोसा पाव वड़ा पाव खाते होंगे तो नॉर्मली 3 to 5 रुपीज में आपको मिलता होगा, बट नाउ अ डेज आपको 10 रुपीज के अबव मिलेगा। सो दिस आर कॉल्ड इन्फ्लेशन, आपकी महंगाई बढ़ती जा रही है। सेकेंड कॉन्सेप्ट है डिप्रेशन। आपको मालूम होगा डेटा, पहले आपको 1 GB डेटा 250 रुपीज में पड़ता था, आज वो डेटा 2.5 to 5 रुपीज में पड़ रहा है। सो दिस आर डिप्रेशन, आपके वो जो डेटा का रेट है वो कम हो गया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी जो चल रहा है, GDP 24% अपनी माइनस हो गई। इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, इकोनॉमिक डिक्लाइन हो गई है, आप ऐसा बोल सकते हो। जो हमारी GDP है वो कम हो गई है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज हमारे देश में बुलेट ट्रेन आने वाली है, मेट्रो बन गई है, रोड बन रहे हैं हर जगह, दिस आर कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। दूसरी बात है कि अगर आपको कोई भी टाइप ऑफ डाउट या फिर क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उसका रिप्लाई जल्द से जल्द दे देंगे।